अरे यार क्या करूँ, नौकरी भी छूट गई है। सब टेंशन टेंशन हो गया, खर्चे कैसे। अमन, अरे रूबी, आओ। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों हो तुम? अरे यार क्या बताओ तुम्हें, ये कैसे बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, समझूंगी। अरे अरे यार मेरी नौकरी छूट गई है। है? पता क्या? नहीं क्या हुआ ऑफिस में। मेरा प्रमोशन होने वाला था, लेकिन सर के किसी पहचान वाले ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अरे तो निकाल दिया तो तुम ऐसे ही आ गए? तुम्हें बताना चाहिए था ना, कितने साल से तुम काम करते हो और अरे तुमने उन्हें कितनी डील करवाई है। रूबी, तुम नहीं समझती हो। एक्चुअली जब जॉब ज्वाइन करते हैं तब टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है, क्योंकि जॉब की खुशी रहती है ये सब। तो मैंने भी वही गलती की। और अच्छा। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि कंपनी के सीईओ यानी कि कंपनी के मालिक जब चाहे तब आपको जॉब से निकाल सकते हैं। और वही हुआ है मेरे साथ। अब मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि हमारा घर का हफ्ता कैसे चलेगा, हमारे घर का महीना कैसे चलेगा। अरे घर के इतने खर्चे हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमन, ये तो सिर्फ वो खर्चे हैं जो तुम्हें पता है। तुम मुझे जो पैसे देते थे उससे मैं ग्रोसरीज लाती थी, घर का दूसरा छोटा मोटा काम करती थी। कितने सारे खर्चे होते हैं, सिर्फ यही तो थोड़ी होते हैं यार। खाना पीना पूरा, सब कपड़े धोने का सब वो अरे सामान यार होता है। रूबी, मुझे पता है सब। तुम मुझे एक एक करके गिनवा रही हो क्या? मुझे सब पता है घर में क्या खर्चा होता है, क्या होता है। और तुम मुझे, मेरी तो यहाँ मेरी नौकरी छूट गई है और तुम ऊपर से मेरे सर पे मुझे खर्चे गिनवा रही हो कि अमन ये घर का खर्चा, वो घर का खर्चा। अरे बाबू, मुझे सब पता है, मुझे और टेंशन मत दो। अरे अमन, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? मैं सिर्फ बता रही थी, तुम भी तो अभी बता रहे थे ना। सब संभालना तो मुझे मुझे घर चलाना है, अब मैं कैसे चलाऊंगी? देखो रूबी, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। ऐसे मेरे सर पे आके तांडव मत करो, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। जुगाड़ ऐसे ही हो जाएगा? तुम इधर बैठे बैठे टेंशन लेते रहो ऐसे, और जुगाड़ हो जाएगा। पैसे आएंगे चल के हमारे पास। अरे यार देखो, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि नौकरियां आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ वहाँ जुगाड़ लगाना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है। फिर अगर जुगाड़ हो गया है तो वो लोग बोलते हैं कि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आपको इतने लाख का पैकेज मिलेगा, वो मिलेगा फलाना। अरे कैसे होगा यार। ये सब तुम मुझे बता रहे हो, मैं क्या करूंगी? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? लेकिन यार, मेरी भी तो सिचुएशन समझो। तुम्हें बाहर का करना है, मुझे घर का करना है, कैसे करेंगे बिना पैसों के? अरे कितने खर्चे होते हैं यार। हर नए नए हर महीने में किसी ना किसी की शादी आती रहती है, सब पैसे भी वहां लिखवाने होते हैं, कहीं जाना होता है, आना होता अरे है। यार, ऐसी कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति इतना प्रॉब्लम में है, उसकी जॉब छूट गई है और बल्कि उसको साथ देने के तुम तो मुझे गिनवा रही हो। अरे तुम्हें तो मुझे उल्टा ऐसा कहना चाहिए कि अमन, शांत रहो। देखो अमन, जॉब मिल जाएगी, खर्चे का क्या है, हम दोनों मिल बांट के कुछ भी कर लेंगे। उल्टा तुम्हें मुझे बोलना चाहिए कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर कमाएंगे, हम दोनों मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम हो के मेरे ही सर पे तांडव कर रही हो। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। सही है तुम्हारी बात, हम दोनों। और मैंने भी तो पढ़ी हूँ ना, मैं भी कर सकती हूँ जॉब। मैं पहले करती थी ना शादी के। वो तो घर का संभालने में मैंने इसे छोड़ दी कि तुम्हारा साथ दूँ। तो अब मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। एक आइडिया है। हम मैं ना मेरी फैमिली के पास जाती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, उनकी कितनी बड़ी ऑफिस है। वहाँ कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, या तो फिर रेफरेंस से कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, और फिर भी तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं मेरे ससुराल वालों से हेल्प ले लूँ। ये मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी उनसे हेल्प नहीं लूंगा। अमन, गुस्सा मत करो यार, समझो बात को। जब जरूरत का वक्त हो ना, तब तो गैर लोगों के पास भी मदद लेनी पड़ती है। ये तो फिर भी मेरी फैमिली है, प्लीज ना। देखो, शादी के बाद उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है ना, उसके बाद तो मैं मर भी जाऊं तो भी उनकी हेल्प नहीं लूंगा। अरे कितने घमंडी लोग हैं पता है तुम्हें। अरे तुम्हारे पापा का तो घमंड एक दिन मैं तोड़ कर ही रहूंगा। अमन, अभी ये सब गुस्सा करने का और ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। वो फैमिली है मेरी, तुम भी रिस्पेक्ट करो यार, वो भी समझ जाएंगे तुम्हें। रिस्पेक्ट करने के लिए जब हमारी लव मैरिज हुई ना, तब हम उनके घर पे गए थे और उन्होंने तुम्हें कैसे बदनाम करके घर से निकाला था। और अरे मैं उनका घर का जमाई हूँ। अरे जमाई का क्या ओहदा होता है तुम्हें पता भी है? लोग अपने जमाई को सर पर चढ़ा कर रखते हैं। और तुम्हारे पापा ने सारे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया था। अभी जॉब वो देंगे ना तुम्हें, तो सर पे चढ़ाना ही हुआ ना ये। और मैं उनकी बेटी हूँ, वो मुझसे आज भी प्यार करते हैं। वो थोड़े से वरीड थे सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। और उनकी बातें सही तो नहीं है, लेकिन उन्हें भी चिंता होगी ना यार। देखो आखिर मैं रूबी, मैं तुम्हें फाइनल बता देता हूँ। मैं अपने ससुराल वालों से
कभी भी हेल्प नहीं लूंगा, और तुम्हारे पापा से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पैसों से ज़्यादा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारा है। अरे यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे तो फिर अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा। ठीक है, अब तो खुश ना? हम्म। हम्म, ठीक है, मैं ही कोई रास्ता निकालती हूँ। भाभी, कैसे हो भाभी? अरे दीदी, इतने दिनों बाद आप घर आई। बैठो ना। और सब कैसा है? अमन भैया कैसे हैं? और आपकी सासू माँ? हाँ, सब ठीक है। सब मतलब मैं बहुत खुश हूँ अमन के साथ, और मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मुझे समझती है। हम काम भी सब मिल बांट के कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इतने दिनों बाद याद आई हमारी। आपको तो पता है अब सिचुएशन, अब वो तो मुझे थोड़ी कुछ ज़रूरत थी आपकी, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई? बताइए ना। मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, मुझे काम से आना पड़ा है। अरे क्या बात है, बताओ ना। वो सब सही चल रहा था। आपको तो पता है ना कि अमन बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, उनका तो प्रमोशन भी होता रहता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि प्रमोशन की जगह उनके सीईओ ने डायरेक्ट उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? तो अब घर खर्च वगैरह रूबी, सब? पापा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? इसे घर में घुसने किसने दिया? आप कैसी बातें कर रही हो पापा? वो शादी के बाद पहली बार घर पे आई है, और अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी मतलब? अब ये घर उसका अपना नहीं रहा। पापा, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, आपको मुझ पर प्यार नहीं आ रहा क्या? क्यों प्यार आएगा? तूने काम ही ऐसा किया है। ऐसा क्या काम किया है तूने जो तुझ पे प्यार आ जाए मुझे? अरे हमारी नाक कटवा दी तूने, भाग के शादी कर ली। लड़की भागती है ना, उसके बाद उसके परिवार की क्या हालत होती है ना, तुम्हें नहीं पता। भाभी, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बेटी हो, बेटी हो ना, क्या फर्ज निभाया तूने? बेटी होने का क्या फर्ज निभाया? बेटियां घर की लाज होती है, लेकिन तूने तो मेरी लाज को ही बाजार में नीलाम कर दिया। उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली तूने। हाँ, और कैसे तू बोल रही कि तू मेरी बेटी है? मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। और तुम उसे साथ दे रही हो। उसे उसे घर में बुला रही हो। तुम जानती नहीं उसने हमारी इज्जत को ऐसे नीलाम कर दिया है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि दीदी घर आने वाली है। और वैसे भी शादी के बाद पहली बार तो मैके आने का रिवाज होता ही है ना। हाँ, ये कोई धाम धूम से शादी नहीं की गई है, और कोई हमने इसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। जो तुम बोल रहे हो कि शादी के बाद पहली बार घर पे आने का रिवाज, कोई रिवाज नहीं है। पापा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और भाभी ने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद ही आई। हाँ, तो किस लिए आई थी? है, हमें चिढ़ाने आई थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा, वो सब भूल जाइए ना। दीदी हमसे कुछ मदद मांगने आई थी, उसके घर में थोड़ी परेशानी है। अच्छा, मदद मांगने आई हो? ये सब शादी करने से पहले सोचना था। उस लड़के के साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था। माँ बाप कोई पागल नहीं होते जो अपने संतान को अपनी मर्जी से शादी करवाते हैं। पहले लड़के को देखते हैं, घर को देखते हैं, उनकी परिस्थिति देखते हैं, खानदान देखते हैं, फिर जाके शादी होती है जो माँ बाप करवाते हैं। और तुमने क्या देखा उस लड़के में? हाँ? पापा आप नहीं जानते, अमन बहुत अच्छा है, और उसकी नौकरी भी तो बहुत अच्छी थी। वो तो किसी और की सिफारिश की वजह से उसे निकाल दिया गया। निकाल दिया गया ना, तो उसकी काबिलियत ही ऐसी है कि उसे निकाल दिया जाए। पापा, भाभी बताइए ना। पापा, जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे दीदी ने शादी की है ना, किसी के घर में चोरी तो नहीं की, किसी का खून तो नहीं किया। अब जो हुआ उसे भूल जाइए। उसने जो किया है ना, वो हमारा खून ही है, हमारे अरमानों का खून है, हमारी इज्जत का खून है। पापा आप जानते नहीं हैं, एक औरत का बस दो ही घर होता है, एक उसका मायका और एक उसका ससुराल। लेकिन रूबी जैसी औरतों का एक ही घर होता है। पापा, आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं? मैं कितनी आस लेके आई थी, मुझे लगा था कि आप मुझे समझोगे, सब पुरानी बातें भूल जाओगे। क्यों भूल जाऊं? और मैं क्या समझूं तुम्हें? तुमने हमें समझा? भाग के शादी कर ली, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये सोचा था भागने से पहले? भाभी, अमन ने बोला था वो घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं भी नौकरी ढूंढ लूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि आप लोग मुझे समझोगे। लेकिन पापा ने तो मुझे क्या क्या नहीं कहा। जो कहा है वो सही कहा है। तुम हो ही इसी लायक।
तुमने भाग के शादी की है, कोई धूमधाम से शादी नहीं की कि तुम्हारा स्वागत किया जाए इस घर में। पापा आप बड़े हैं, अब बच्चों को माफ़ करना आपका फ़र्ज़ बनता है। पापा देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात कह रही हो, आप बुरा मत मानिए, पर माफ़ कर दीजिए ना। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई शक्यता नहीं इसे माफ करने की, क्योंकि इसने जो काम किया है ना, वो वो माफी के लायक नहीं है। अब तुम उस लड़के के साथ ही रहो और अपना जो किया करा है ना वो भुगतो और निकलो यहाँ से। दीदी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं। मैं इस घर की बेटी कहने के लायक ही नहीं हूँ और माफ़ करना मैं आई, आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। आप खुश रहें, मैं आपकी खुशी कभी ख़राब नहीं करूँगी। दीदी, उसने जो किया है ना उसका ही परिणाम है, उसकी गलती थी, वो भुगतेगी। कुछ करना पड़ेगा। मम्मी, रूबी, रूबी जरा पानी लाना। अरे रूबी घर में नहीं है। क्यों, कहाँ गई वो? वो अपने मैके गई है अपने पापा से और भैया भाभी से मिलने। मायके गई है? हाँ, इस लड़की को ना कितनी भी बार समझाओ लेकिन इसके दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। अरे पर ऐसा क्या कर दिया उसने? आपको पता भी है वो अपने मायके किस लिए गई है? किस लिए गई है? देखिए मम्मी, एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरी जॉब छूट गई है, तो मैं थोड़ा टेंशन में बैठा था उस दिन। तो रूबी आई मेरे पास, मेरे साथ बात हुई, उसका हम दोनों की थोड़ी अनबन भी हो गई थी। मैंने उसे कहा कि हम दोनों मिलकर कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आपको पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? क्या? वो मुझसे कह रही थी कि एक काम करते हैं, मैं अपने मायके वाले से थोड़े बहुत पैसे ले लेती हूँ, या तो फिर कोई जॉब रेफरेंस के लिए आपका नाम बता देती हूँ, तो आपको कहीं पे जॉब मिल जाएगी। और कह रही थी कि मेरे घर वाले तो वैसे भी वेल सेटल्ड है, मेरे पापा का तो बिज़नेस है, तो आपको उनके ऑफिस में या तो फिर कहीं पे रेफरेंस से तो जॉब मिल ही जाएगी। हाँ तो अब उस पे बुरा क्या है? अरे वो यार, तुम्हारे लिए इतना सोच रही है, तुम्हें प्यार कर रही है, तुम्हारी चिंता कर रही है, तो उसमें उसने कहाँ गलत कर दिया? माँ, ये चिंता की बात नहीं है। देखिए, आपको भी पता है, जब से मैंने और रूबी ने लव मैरिज की है, और लव मैरिज करके जब हम उसके घर पे गए तो उसके पापा ने कैसे मुझे बदनाम किया था। अरे मेरी बेइज्जती कर दी थी पूरे मोहल्ले में। अरे मैं उनका घर का जमाई हूँ। अरे ऐसे अपने जमाई की कोई बेइज्जती करता है क्या? अरे मेरी छोड़ो, अरे रूबी तो उनकी बेटी है ना, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, तो आप ही बताइए मैं कैसे उनके घर पे चले जाऊँ? देखो, माँ बाप का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि अब तुम दोनों ने लव मैरिज की है और वो भी उनके खिलाफ, तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा दिखाएंगे ना। पर समय रहते धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब आज रूबी गई है तो शायद हो सकता है उसके पापा मान जाए और तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं मम्मी, जिस इंसान ने सारे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की हो, मैं उसके घर पे कभी नहीं जाऊंगा और उसकी हेल्प तो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लूँगा। इस लड़की को मैंने बोला था कि देख, तू अपने मायके जाएगी, वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों, उसे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है बेटा। अब मैके की याद किसको नहीं आती? मुझे इस उम्र में मैके जाने का मन होता है, तो वो तो अभी बच्ची है। अरे मम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मायके की याद कैसे आ सकती है? देखो, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा है। गुस्सा हो जाए तब थोड़ा गुस्सा रहे, तब तक नाराज़गी रहती है, पर अगर मान जाए ना तो उतना ही प्यार न्यौछावर कर देते हैं। अरे आप भी कैसी बातें कर रही हो मम्मी, आप भी उसकी साइड ले रही हो, ना कि मेरी साइड लेनी चाहिए। आप मेरी मम्मी हो या उसकी मम्मी हो? देखो, वो मेरी भी बेटी ही है और तुम मेरे बेटे हो, पर जो सही है ना मैं वही बताऊंगी तुम्हें, समझे तुम? और ये क्या इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारी जॉब चलेगी वो भी मुझे नहीं बताया, वो तो तुम अभी बोल रहे हो तब मुझे पता चला। और रूबी भी मुझे बता के नहीं गई कि मैं इस मामले के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छा है, शादी के बाद कभी गई नहीं है, आज चली जाएगी तो मम्मी। शायद उसके पापा भैया भाभी सब मान जाए। मम्मी और देखिए, मेरी जॉब चली गई, उसका ढंढेरा पीटने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी आपको घर का टेंशन रहता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन हाँ, मैं उस इंसान की मदद कभी नहीं लूँगा, भले ही मुझे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं उस घर में कभी भी कदम नहीं रखूँगा। और आने दो इस लड़की को, इसकी तो बराबर ही खबर लूँगा मैं। देखो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उससे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और
जॉब चली गई इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हर वक्त गुस्सा ही करते रहोगे। अरे माँ, गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? अरे आप ही बताइए, इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? सारी जवाबदारी तो मेरे पे है ना। अरे घर का ईएमआई कैसे भरेंगे, घर की ग्रोसरीज कैसे भरेंगे? अरे लड़की जिसके साथ शादी की है रूबी, उसका भी तो कुछ खर्चा है, उसको भी तो देना पड़ेगा ना। अरे अरे आप नहीं जानती एक लड़के को कितना टेंशन होता है। एक लड़का होना कितनी बड़ी जवाबदारी होती है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे? जैसे मैंने घर चलाया ही नहीं है, जैसे मेरे ऊपर तो कोई जवाबदारी थी ही नहीं। और मैं मानती हूँ कि तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, चिंता है तुम्हें, पर ढूंढने जाओगे नौकरी तो 2-4 दिन में मिल जाएगी। उसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? वही मम्मी, मैं भले नौकरी कर लूँगा या कुछ भी कर दूंगा, लेकिन इस इंसान की हेल्प कभी नहीं लूँगा। हे भगवान, इसका गुस्सा है ना बस हमेशा नाक पर ही चढ़ा रहता है। तो जल्दी सो जाना है जल्दी। राज, आपको कुछ पता भी है घर में क्या हो रहा है? घर में क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? मैं सुबह काम कर रही थी, तब रूबी दीदी घर पे आई थी। रूबी रूबी आई थी? क्या बोल रही थी? अरे वो बहुत टेंशन में लग रही थी और कह रही थी कि खुश तो बहुत है अमन जी से शादी करके, पर उनके घर में कुछ तकलीफ है। मतलब तकलीफ? किस बात की तकलीफ है? अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था ना उसको। वो क्या है ना, कुछ टाइम से अमन जी की नौकरी छूट गई होगी, तो घर में थोड़ी दिक्कत होगी शायद उनको। तो वो इतने खुश होकर उम्मीद से यहाँ आई थी। हाँ तो अगर उसके पैसों की ज़रूरत थी तो पापा को बोलना चाहिए ना, उसको थोड़े बहुत पैसे दे दे, उसमें क्या है दिक्कत? अरे तुम तो कैसे अनजान बन रहे हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। पापा कितना चिढ़ते हैं उसके नाम से भी, कहते हैं कि उसका नाम तक इस घर में किसी ने नहीं लेना चाहिए। पर अब तो शादी हो गई है ना, ये पापा भी ना पुरानी बात लेके बैठ गए। रूबी से बात क्यों नहीं कर रहे वो पता नहीं चल रहा है। अभी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल रहती है, तो फिर जाने देना चाहिए ना, बात को छोड़ देना चाहिए। अरे मैं तो रूबी दीदी के आंसू जैसे ही पोंछने जा रही थी, वैसे ही पापा चिल्ला दिए मुझ पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको घर में आने देने की। अब दीदी का भी तो इस घर पे अधिकार है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं उस लड़की के साथ? देखो, पापा को वही बात का बुरा लगा है कि रूबी ने लव मैरिज कर ली, उसे पूछे बिना। उसी बात से वो गुस्सा है, इसलिए वो रूबी से बात नहीं कर रही। लेकिन मैंने भी कई बार उसे समझाया, देखो अब जो हो गया सो हो गया। अभी रूबी खुश है ना अपनी, वो देखो ना, कहीं पे भी रहेगी। हमको तो उसको इस घर से विदाई करना था ना, तो अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ लिया, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? लड़का तो अच्छा है ना, बुरा होता तो बात सही होती। अरे पापा का ये कहना है कि अगर उसने सब कुछ अपनी मंजूरी से किया है तो अपनी हालत में खुश रहे ना, यहाँ क्यों आ रही है फिर? देखिए, एक तरह से तो पापा की बात भी गलत नहीं है, लेकिन अभी रूबी ने ऐसा कर दिया है तो पापा को भी सोच समझ कर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वही तो बात है ना, मैंने पापा को समझाया भी कि लड़की का 2 घर होता है, एक मायका और एक ससुराल। अगर ससुराल में कोई दिक्कत हो तो मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तुम्हारी बात सही है शीतल, लेकिन क्या करें? माहौल ही ऐसा बन गया है कि पापा को मनाना बहुत मुश्किल है। मैं जब भी उसे बोलता हूँ ना, मैंने कई बार उसे समझाया, लेकिन तभी मुझे ही डांट के दे दे कि तू उसका भाई है, उसकी तरफदारी कर रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही है, तुमको नहीं पता है, लोगों को मुझे जवाब देना पड़ता है। लोगों मेरे तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारी बेटी ने भागकर शादी कर ली। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? ऐसे बोल के मुझे बंद करवा देते हैं। देखो पापा के तो मैं समझती हूँ, वो पुराने ख्यालात के हैं, पुराने ज़माने के हैं, वो नहीं समझ सकते लव मैरिज की जनरेशन को। पर आप तो समझदार हो ना, आप इग्नोर करो ये सारी बातें। मैं तो इग्नोर ही कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या हेल्प कर सकते हैं उसकी? पापा अगर उसे नहीं चाहेंगे तो पैसा उसे कैसे दे सकते हैं हम लोग? अरे अगर पापा टाइम पे नहीं आए होते ना, तो शायद मैं थोड़े से पैसे उन्हें दे भी देती, कम से कम कुछ दिन के लिए तो उनको सहारा मिलता। तो अब तुम ही बताओ क्या करें? हम तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते ना ऐसे। देखिए, अब दीदी तो घर पे आने से रही, और ना ही मैं पापा के डर से उसे घर पे बुला सकती हूँ। एक काम करिए ना, आप ही जाके उनसे मिलिए, उनकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। लेकिन पापा को पता चल गया तो वो... कैसे पता चलेगा राज? ना आप बताएंगे ना मैं। अब देखो, घर की बेटी है, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? देखो शीतल, तुम मुझे दुविधा में डाल रही हो। अगर हम ऐसे उसे बताए बिना, पापा को बताए बिना उसकी मदद करेंगे तो
अगर उसको पापा को पता चल गया तो पता है ना क्या घर में, क्या हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाए। पता है ना पापा का दिमाग कैसा है, तुम जानती हो ना। जानती हूँ, पर उनका गुस्सा, अरे बड़ों का गुस्सा कितने ही दिन चलेगा, एक ना एक दिन तो शांत हो ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो पापा को बिना बताए चोरी चुपके हम लोग रूबी की मदद करेंगे। लेकिन देखो तुम भी ध्यान रखना, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं उसे मिलता हूँ और अगर ज़रूरत होगी तो उसे मैं थोड़े बहुत पैसे दे दूँगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है। और कभी भी पापा को पता न चले उसका सिर्फ ख्याल रखना, ठीक है। ठीक है। ओके, अब खाना बन गया है, हाँ बन गया, मैं लगाती तुम हूँ। लगाओ, मैं आता हूँ, जाओ। ऑफिस जाने के लिए अमन रुको तो यार, क्या है? ऐसे क्यों भाग रहे हो तुम? मुझे थोड़ा काम है। कुछ काम नहीं है, तुम बस बहाने बना रहे हो मुझसे ना बात करने का। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ तो क्यों मुझसे बात कर रही हो? अच्छा तो नाराज़गी किस वजह से है? मैं 2 दिन 3 से देख रही हूँ तुम ऐसा ही बिहेव कर रहे हो। देखो, मेरी नाराज़गी का कारण तुम अच्छे से जानती हो। जब तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हारे घर वालों से नफ़रत है और मुझे तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं है, तो भी तुम वहाँ पे क्यों गई भला? पता है तुम्हें रीज़न, तुम्हारी जॉब अभी छूट गई है। मैं तो बस कहने गई थी, थोड़ी हेल्प मांगने। देखो रूबी, मैंने तुमसे शादी की है, भले ही हमारी लव मैरिज हुई हो, लेकिन मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है। अरे तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जब हमारी शादी हुई तब तुम्हारे पिताजी ने इस मोहल्ले में किस तरह हमें बेइज्जत किया था। अरे मैं तो तुमका उनका जमाई हूँ, अरे तुम तो उनकी बेटी हो, उन्हें उन्हें तुम्हें तक नहीं छोड़ा था। और भले ही मैं किसी भी मुसीबत में हूँ, जब मैंने तुम्हें एक बार ना बोल दिया कि तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम वहाँ पे क्यों गई थी भला? और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उनके पैसे की और उनके रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तुमने कहा था, लेकिन मैं क्या करती? अब किससे किसी की तो हेल्प मांगनी पड़ेगी ना, और वो मेरी फैमिली है। आखिर वो हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ मानती हूँ कि मेरे डैड ने जैसे बात की थी वो गलत था, लेकिन गुस्से में हो जाता है। अभी देखो तुम भी गुस्से में मुझे थोड़ा बोल रहे हो ना, तो इसका ये मतलब थोड़ी है हम रिश्ता ही तोड़ दें। देखो, झगड़ा एक तरफ होता है और गुस्से में बेइज्जत करना एक तरफ होता है। मैं कभी तुम्हें बेइज्जत नहीं करता और मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और झगड़ा तो किस मियाँ बीवी में नहीं होता है। और रही बात हेल्प की, तो मैं रास्ते से चलते भिखारी से मदद ले लूँगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी से तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। अब ये तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होता है, तुम तो अपने एटीट्यूड और ईगो में ही। हाँ, ये मेरा एटीट्यूड है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए क्या चीज़ है। तो मैं गई थी ना, तुम्हें थोड़ी बोला था तुम चलो, तुम थोड़ी आए हो। मेरे डैड थे, मैं क्या शादी के बाद अपने घर नहीं जा सकती? अपने भैया भाभी से नहीं मिल सकती क्या? अरे सिर्फ तुमने ही ठेका लेकर रखा है क्या? अरे शादी के बाद उन्होंने तुम्हें पूछा तक नहीं है कि बेटी कैसी है, बेटी कैसी है। तुम जानते हो भाभी और भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो तो डैड की वजह से उन्हें थोड़ा समझना पड़ता है। पता है मैं गई थी, भाभी कितने खुश थे, मुझे देख के कैसे बैठ गए थे तुरंत। मुझे बोला क्या खाना है, क्या लेना है, तुरंत किचन में जाने वाले थे। अरे तुम्हें जब तुम्हारे घर वालों की याद आ ही रही थी तो तुम जाती, लेकिन मेरी बात करने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे? अभी मैं अपना दुख भाभी से शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी यार? देखो, मुझे तुम्हारे उस घर में कोई भी पसंद नहीं है, ना ही तुम्हारा भाई, ना ही तुम्हारे पापा। दोनों पता नहीं किस एटीट्यूड में रहते हैं। अरे मैं उनके घर का दामाद हूँ और दामाद को तो लोग सर पे चढ़ा के रखते हैं। दामाद किसी को अगर कुछ ऐसा बोल दे कि दामाद जी ये करना है तो वही होता है। दामाद की क्या इज्जत होती है वो तुम्हें पता भी नहीं है। अरे उनकी मर्जी से नहीं हुई है ना शादी ये, इसलिए थोड़ा नाराज, थोड़ा गुस्सा भी है। थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। अरे मर्जी से नहीं हुई मतलब मैं कोई आलतू फालतू लड़का हूँ क्या? अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे खासे खानदान से हूँ, अच्छी खासी नौकरी भी करता था, मेरी तो अच्छी खासी सैलरी भी थी। हाँ, वो बात अलग है कि अभी मेरा थोड़ा वक्त ख़राब चल रहा है, इसलिए, वरना तो मैं उन्हें बताता। तो मैं हूँ ना तुम्हारे ये वक्त में तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? और ठीक है भला नहीं जाती, अब मैं नहीं जाऊँगी बस उस घर में, तुम नाराज़ मत हो और ये गुस्सा ना थूक दो अब। देखो रूबी, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरा हर पल साथ दो। और तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो मैं उस घर में किस तरह से जाऊँ। मैं तुम्हारे रिश्तों के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आती है तो तुम जाओ मिलो उनसे, लेकिन वहाँ पे जाके मेरी कोई भी ज़रूरत या मेरी कोई भी हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बाबा, बोल दिया, आप कितनी बार माफ़ी मांगो? क्या कान पकड़ो? इट्स ओके। देखो तो। इट्स ओके बोला ना।
लेकिन एक बात याद रहे, आगे से ये गलती दोहराने की गलती भी मत करना। वैसे भी मैंने 1-2 जगह पे इंटरव्यूज़ दिए, जैसे ही उनका कॉल आएगा पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स क्या है। तब तक ही हमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ रहनी पड़ेगी, लेकिन तब तक हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, है ना। बस थोड़े ही दिन तकलीफ़ आएगी, लेकिन हम सेट कर लेंगे। चलो मैं अभी ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, जाओ, बाय। बाय। रूबी। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे पास ही आ रहा था तुम्हें मिलने के लिए। अच्छा, कहाँ गए थे आप अभी? अभी घर से ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे मिलने? कुछ काम था क्या आपको? हाँ, तुम्हारी भाभी ने सब कुछ मुझे बताया कि तुम घर पे आई थी और पापा ने तुम्हें घर से निकाल दिया, ये सारी बात। मेरी बहन, तुम्हें कोई तकलीफ थी तो मुझे बोलना चाहिए ना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार था ना। भैया वो बात भूल जाइए, वो मैं तो ऐसे ही आ गई थी, मुझे लगा पापा कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन जिस तरह से पापा ने मेरे साथ बिहेव किया, मैं अब नहीं आऊँगी। देखो, तुम्हें तो पता है ना कि तुमने अमन के साथ जो लव मैरिज की है, इसलिए पापा तुमसे गुस्से है, तुमसे बात नहीं कर रहे। लेकिन देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी है ना, तुमने घर में किसी को बताया नहीं था ना। तो मानो कि तुम्हारी भाभी और मैं इस ज़माने के लोग हैं, तो हम तुम्हारी ये बात समझ सकते हैं, लेकिन पापा पुराने ख्यालात के हैं, वो नहीं समझ पाएंगे ना ये, इसलिए वो तुमसे गुस्सा है। लेकिन थोड़ा वक्त जैसे जाएगा ना, वैसे पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं भैया, उस दिन मैं जब आई थी तब मैंने देख लिया था कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे भी यही लगा था कि थोड़े महीने होंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन मैंने उन्हें कितना टाइम दिया, वो तो मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानते। देखो, वो हमारे माँ बाप है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि जब बच्चे उसे बिना बताए कोई ऐसा काम कर दे जिससे उसकी नाक कट जाए। एक तरफ से देखा जाए तो पापा गलत भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो। तुमने अपना लाइफ पार्टनर अपने हिसाब से चुना है, तो तुम्हें भी पूरा हक है। लेकिन क्या है, पापा पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए उसे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैं तो समझ रही हूँ कि वो पुराने ख्यालात के, मैं ये थोड़ी कह रही कि वो गलत है, लेकिन गलत मैं भी तो नहीं हूँ भैया, और वो समझने की ट्राई तो करे। देखो, ये सब बात छोड़ो। अभी तुमने तुम्हारी भाभी को बताया था कि तुम्हारे घर में अभी अमन की नौकरी छूट गई है, घर के हालात कुछ ठीक नहीं, तो पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना चाहिए ना बहन। मैंने यही सोचा था कि डायरेक्ट मिल के बात करूं, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमन ने मुझे बताया उसका इंटरव्यू भी हुआ है 2-3 जगह, और आजकल में जॉब लग जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो, घर ऐसे नहीं चलता है। अमन की कब नौकरी लगेगी, कब वो काम पे जाएगा, कब सैलरी आएगी, इसमें वक्त लगता है। एक काम करो तुम। नहीं भैया, वो बात करेगा ना अपने सीईओ से, वो एडवांस में ले लेगा, चल जाएगा 1 महीना। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और दुनियादारी अच्छी तरह जानता हूँ। घर कैसे चलाना है कैसे नहीं, मुझे सब पता है। बिना पैसों के आजकल कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम ये पैसे रखो। और अभी नहीं भैया, मैं मानती हूँ पापा बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, और अमन को भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे मैं पैसे लूँगी तो। पापा के साथ साथ मुझे भी पराया कर दिया क्या? नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो मेरे भाई हो, और आपको पता है ना मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। तो फिर मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना, तो अभी ले ये पैसे रख। भैया मैंने बोला ना तुम्हें, मेरी कसम, अब कुछ भी मत बोलना। अब ये पैसा रखो और अपने घर का गुजारा करो, और अमन को बोलना कि फिक्र ना करे। हाँ मैं और तेरी भाभी तुम्हारे साथ ही है। भैया, जैसे ही अमन की सैलरी आएगी ना, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगी। अरे नहीं चाहिए मेरी बहन, ये तेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए मेरी बहन है ना, वही सब कुछ है। और तू फिक्र मत किया कर, तूने जो भी किया है ना, कोई गलत नहीं किया है, अच्छा ही किया है। ठीक है, अभी तू जा, और मैं अभी निकलता हूँ, बाद में मैं आऊँगा, ठीक है? हाँ हाँ भैया। भाभी, रूबी कहाँ है? अरे वो घर पे होगी, बैठो ना, अंदर काम कर रही होगी। अच्छा, बोलिए। बोलिए, क्या बोलना था?
देखो अब है ना, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखना। बात बात पे ये जो तुम गुस्सा हो जाते हो ना, वही मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए फिर कई बार ऐसा होता है कि तुमसे बात करूं कि ना करूं। देखिए भाभी, मैं भी समझता हूँ मेरा गुस्सा, लेकिन मैं क्या करूँ। ये रूबी ऐसी चीज़ें करती है जो मुझे नहीं पसंद है और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। और मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करूँगा। और आप तो मेरे भाभी हो, आप पे तो गुस्सा करना बनता ही नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रही थी कि जॉब का क्या हुआ, कहीं जॉब मिली आपको? हाँ वो भाभी, एक्चुअली मैंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया हुआ है। अब बस उनका कॉल बैक आएगा तो पता चलेगा कि मेरी जॉब का क्या हुआ है। ऐसे 1-2 महीने रेफरेंस से गया हुआ हूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। जब तक उन लोग का कॉल नहीं आएगा तो तब तक पता नहीं चलेगा। हाँ, देखो तुम्हें तो पता है ना घर के हालात क्या है, और घर में किराना भी ख़त्म हो चुका है। उसके लिए भी थोड़े पैसे की ज़रूरत थी। फिर लाइट बिल आके पड़ा है, अगर वो भी नहीं भरा तो परसों लाइट कट जाएगी हमारी। आप भाभी, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर दूंगा। वो ग्रोसरीज वगैरह और देखो तुम टेंशन मत लो, ये लो, भाभी। इससे लाइट बिल भर देना और घर का कुछ सामान जो भी लाना हो वो ले आना। भाभी ये पैसे कहाँ से आए? अब तुम रखो ना, अब सब जान के तुम्हें क्या मतलब है, मैंने दिए है ना, तुम रखो अपने पास और जो भी खर्चे है वो उससे कर लो। जान के क्या करूं मतलब? अरे भाभी, मुझे मेरा जानने का पूरा हक है। देखिए, भले ही मैं अभी जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ। अरे मैं इतना नाकारा तो नहीं हूँ। अरे ये मेरे पैसे नहीं है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको जो बोला उतना करो ना। आपके पैसे नहीं है तो फिर आपके पास ये पैसे आए कहाँ से भाभी? बताइए मुझे। वो रूबी के भैया आए थे ना, उन्होंने दिया है। पिका भाई, मुझे पता था। ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, मुझे यही नहीं समझता है। इनको जब देखो। पता है कि मैं इनसे हेल्प नहीं लेना चाहता तो भी। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, अरे वो भाई है, और भाई बहन की मदद करने नहीं आएगा तो कौन आएगा। देखिए भाभी, उसको उसकी बहन की मदद करनी हो तो करे, लेकिन वो मेरे घर की बहू भी है, मेरी बीवी है। और उसके पैसे मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको पता है ना उसने किस तरह से मुझे बेइज्जत किया था। अरे मुझे भिखारी कहा था, भिखारी। पहले ऐसे बदनाम करते हैं और फिर ऐसे पैसे देके मुझे भिखारी बनने का मतलब क्या बोलूँ अब आपको। देखो अमन, तुम समझते क्यों नहीं हो, उस टाइम की बात कुछ अलग थी और अब की बात कुछ और रूबी ने तो बहुत मना किया कि ये पैसे नहीं लेने, उसे पता ही था कि तुम गुस्सा हो जाओगे, पर उसके भाई ने उसको कसम दी, तब जाके रूबी मानी है। और तुम हो के गुस्सा ही होते जा रहे हो। क्या इंसान एक बार गुस्सा हुआ तो क्या वो चेंज नहीं हो सकता, और वो उसका भाई है, रूबी को बहुत प्यार करता है। आप सच कह रहे हो भाभी? हाँ। मतलब रूबी ने ना बोल दिया था पैसे के लिए? अरे रूबी ने तो बहुत मना किया, रूबी ने यही बोला कि अमन को अच्छा नहीं लगेगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती। पर उसके भाई ने कसम दी। अरे उसे भी जैसे तैसे करके मनाया और मेरे आगे भी बहुत मिन्नतें की, तब जाके मैं मानी हूँ। हम दोनों ही मना ही कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा गुस्सा हमें पता है, पर देखो अभी हमारे हालात ख़राब है, क्या पूरी लाइफ थोड़ी ऐसे रहेगी, कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे ना। और मैं नहीं कहती कि ये पैसे तुम रख लो, कभी वापस मत देना। अभी जो भी कर्जा है, थोड़ी बहुत ज़रूरत है पैसे की, वो कर लो। बाद में तुम जब नौकरी करने लगो, 2 पैसे की बचत हो जाए तो वापस दे देना। और एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे रिश्तेदार तो और कौन काम में आएगा। देखिए भाभी, मैं जानता हूँ, और वैसे भी मेरी और रूबी को तो लव मैरिज हुई है। तो जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब रूबी ने मुझसे कहा था कि उसके पापा का स्वभाव थोड़ा कठिन है, लेकिन उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। और राज को मैं जानता हूँ, लेकिन मतलब वैसे मिला तो कभी नहीं था क्योंकि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा हमने छुपा के रखा था। तो लेकिन राज के बारे में जानता था मैं कि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दरिया दिल है। देखो वो बहुत ही भला इंसान है, वो तो मैंने देख ही लिया, और इतना गुस्सा भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम कुछ सोचो मत, ये पैसों से जो बिल भरना है, कुछ सामान लाना है वो ले आओ, और तुम जब कमाने लगो, तुम्हारे पास हो जाए पैसे, तब दे आना, समझे तुम। जी भाभी। रूबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जाओ अंदर। और
भाभी आई एम सॉरी, मैंने आपसे गुस्सा किया, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। जाओ, अब मैं नाराज़ नहीं हूँ। जी। शीतल, शीतल कहाँ है शीतल? अरे यहाँ हूँ बाबा। ओ, क्या हुआ? पापा पापा कहाँ गए? पापा पापा तो बाहर गए अपने दोस्त से मिलने। अच्छा तब अच्छा क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो रूबी के पास गया था मैं। हाँ, क्या हुआ फिर? हाँ, वो तो मैं जा ही रहा था उसके घर, तो रास्ते में मिल गई। फिर मेरी बात हुई उससे और मैंने उसे पैसे दिए तो वो मना करने लगी कि भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, पापा को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। और अमन को भी बहुत बुरा बोल रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं चाहिए आपके पैसे। तो फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती कसम दे के पैसे दे दिए। चलो अच्छा हुआ, कम से कम थोड़े दिन तो उनके घर में शांति रहेगी। हाँ, और उसने दूसरी बात भी मुझे बताई। वो मतलब अमन ने 2-4 जगह इंटरव्यू दिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं 3-4 जगह में से एक जगह पे तो जॉब लग ही जाएगी उसकी, अब कोई दिक्कत नहीं। वो बोल रहे थे भैया अब हमारा धीरे धीरे अच्छा चालू हो जाएगा। अब बोला ठीक है, अगर ऐसा है ना तो थोड़े दिन तो कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, ऐसा बोला। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो डांटेंगे सबको, ठीक है? को ध्यान रखना। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा पापा को। हाँ, ऐसे भी पापा को सब कुछ पता चल गया है। क्या ये सब? हाँ? क्या क्या पता चल गया आप? मेरे पीठ पीछे तुम उस अमन और रूबी की मदद कर रहे हो? हाँ? बहनोई बना लिया है तुमने उसे? देखो पापा, अब छोड़ो ना ये बात। क्या छोड़ो ना? तुम्हें पता है ना, जब वो भाग गई थी तब कितनी दिक्कतें आई थी हमें, पूरा परिवार कितना सदमे में था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रूबी ऐसा करेगी। अरे वो पहले बताती, शांति से बात करती तो शायद हम लोग सोचते उस लड़के के बारे में। फिर क्या हुआ? उस भिखारी के साथ शादी कर ली ना, खाने के लाले पड़ रहे हैं। देखो पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, अब रूबी ने अपने लिए जो लड़का चुना है तो अब सही होगा ना, लेकिन अमन अच्छा लड़का है। तभी तो खाने के लाले पड़ रहे हैं ना। प्यार से कुछ नहीं होता, प्यार से पेट नहीं भरता, कमाना पड़ता है। और माँ बाप जो है ना, अपनी पसंद के लोगों के साथ इसीलिए शादी करवाते हैं अपने संतान की, ताकि उनको पता होता है कि सामने वाली व्यक्ति कैसी है, उसकी तफ्तीश करते हैं, जांच करते हैं, वो अच्छा है कि नहीं, उसका खानदान क्या है, वो अपनी बच्ची को खुश रख पाएगा कि नहीं, वो सब देखते हैं। जानता हूँ पापा, जानता हूँ, सब बात मैं जानता हूँ, लेकिन अब देखो जो हो गया सो हो गया ना। अब तो शादी भी हो गई, उसके घर रह रही, तो अभी इस बात का गुस्सा रखने का क्या फ़ायदा? अब जिसमें सुधार कैसे होता है वही हमको करना है। क्या सुधार होगा? अरे ऐसे संतानों को तो घर से दूर ही रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, तुम भी क्यों मिलती हो उससे? क्यों आई थी उस दिन यहाँ पर? उसे मैंने इतना इंसल्ट करके, अपमानित करके निकाल दिया, फिर भी तुम लोग मिलते हो उसे? उसे शर्म नहीं आती जरा भी? तुम लोगों के साथ कांटेक्ट रख रही है। अरे ऐसी बच्ची को तो है ना, मर जाना चाहिए कुएं में डूबकर। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? वो इस घर की बेटी है, हमसे रिश्ता नहीं रखेगी तो किससे रिश्ता रखेगी? कोई जरूरत नहीं रिश्ता रखने की। वो अब हमारी बेटी है ही नहीं। उसने पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम करके अरे रख दिया पापा है। ऐसा नहीं है, ऐसी ये कोई पहला केस तो नहीं है कि हमारे घर पे हुआ है, सारी दुनिया में लोग ऐसा करते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ ना, अमन अच्छा लड़का है। और क्या नौकरी की बात तो अभी उसने इंटरव्यू दिया है, नौकरी लग ही जाएगी उसकी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसका मतलब है तुम लोग पूरी खबर रखते हो। आना जाना भी होगा, मतलब अपने बाप के विरुद्ध जाकर तुम लोग उनसे कांटेक्ट रख रहे हो, उनसे रिश्ता रख रहे हो तुम अरे लोग। वैसा नहीं है, मैं पहली बार उसके घर पे गया था, पहली थोड़े बार। पैसे की ज़रूरत थी तो पैसा देने, उसमें क्या हो गया पापा? तुम आप क्यों ऐसा इतना गुस्सा करते हो? अब उसकी गलती हो गई है तो हो गई है। उसकी गलती हो गई तो वो भुगते, हम क्यों भुगते? हमें उससे कोई रिश्ता रखना नहीं है। और तुम्हें भी कह देता हूँ, तुम लोगों को भी उसके साथ रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सरासर गलत बात है पापा, आप तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है और मैं हमेशा रिश्ता बना कर रखूँगी। अगर तुम लोगों को उनके साथ रिश्ता बनाए रखना है तो इस घर में तुम लोगों की जगह नहीं है। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ, अरे कुछ वो घर छोड़ के भाग गई थी ना। उसे पड़ी थी अपने माँ बाप की, अपने भाई भाभी की पड़ी थी कुछ। वो चली गई ना तो तुम लोग भी निकलो यहाँ से। पर कोई जरूरत नहीं यहाँ किसी को रहने की। वो बेटी चली गई ना मेरी, तो बहू भी जाएगी और बेटा भी जाएगा। निकल जाओ मेरे घर से। पापा हेलो,
हाँ हेलो सागर। अरे यार, तूने जिस कंपनी में मेरा रेफरेंस दिया हुआ था ना, वहाँ से मुझे कॉल लेटर आ गया है। अरे अरे तुझे क्या बताओ यार, 35,000 पर मंथ की सैलरी पे उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है। और बोल रहे थे कि पीएफ वगैरह काट के भी 32,000 मेरे हाथ में आएंगे। अरे यार थैंक यू सो मच, मैं तेरा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अरे तेरी वजह से मेरे घर का जो राशन पानी बंद हो गया था वो अब चालू हो जाएगा। अरे तुझे पता नहीं है सागर, मैं कितना मेहनत करने वाला आदमी, मेरी नौकरी चली गई थी तो मैं पूरा पागल जैसा हो गया था। अरे घर में सबसे झगड़े करता था, बीवी भी तो हर बार झगड़े करते रहता था मैं उसके साथ। हाँ हाँ। अरे थैंक यू यार, तूने मेरा नाम वहाँ पे सजेस्ट किया और उन्होंने तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बोला कि अगर आप अच्छे काम करते रहोगे तो आपको हाइक भी आज जल्दी मिल जाएगी। हाँ। अरे क्यों नहीं, पार्टी तो दूंगा ही ना। हाँ हाँ। एक काम करता हूँ, मैं तुझे जरा थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, 1 मिनट। हाँ। अरे अरे रूबी, अरे रूबी मेरी नौकरी लग गई है। अरे 35,000 मतलब 35,000 सैलरी मुझे मिलने वाली है, नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा। अरे क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई मेरी बात सुनकर? नहीं, खुशी हूँ ना। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों दिख रही है मुझे? कुछ भी नहीं, अच्छा हुआ नौकरी मिल गई। अब से कल तुम जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, बताओ कुछ हुआ है क्या? भाभी ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं नहीं, भैया भाभी तो क्यों कुछ बोलोगे, वो तो हेल्प करना चाहते थे हमारी हमेशा से। तो फिर क्या हुआ, क्या है, तुम क्यों ऐसे चुपचाप बैठी हो, बोलो ना। अब मैं क्या बताऊँ कि अरे बाबा बोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब तो नौकरी भी लग गई है, अब तो बोलो, तुम बोलो। भैया भाभी को भी पापा ने निकाल दिया घर से। क्या? हाँ। और क्यों निकाला भरा? उन्होंने हमारी मदद की इसलिए? अरे तुम्हारे पापा का तो क्या करना चाहिए, उन्हें किस चीज़ का घमंड है, मुझे तो वही नहीं समझ रहा है। अरे बेटी को, चलो बेटी ने शादी की, लव मैरिज की, अपने दामाद को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी बेटी को भी नहीं किया, चलो मानते हैं। अरे उनका तो लड़का, मतलब घर का लड़का है, तो उसे भी निकाल दिया और साथ में उसकी बहू को भी। ये तो हद हो गई। अमन, तुम बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे माफ़ नहीं कर सकते? पर जो रिश्ता मेरे साथ है किसी का भी, उन सब से उन्हें नफ़रत है। इतनी नफ़रत है मुझसे। ये बात मैं तुम्हें अभी कैसे समझाऊं कि इसीलिए मैं तुम्हारे पापा से नफरत करता हूँ। तुम बोलती रहती हो ना कि पापा मान जाएंगे, थोड़े टाइम बाद पापा मान जाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगी। देख लिया ना तुम्हारे इसका नतीजा। अरे उन्होंने तो तुम्हारे सगे भाई को भी घर से निकाल दिया है। क्या गलती थी तुम्हारे सगे भाई की? हाँ, बस अपनी बहन को मदद ही की है ना थोड़ी बहुत। क्यों एक भाई अपनी बहन को मदद नहीं कर सकता? अरे उन्होंने इतना सोचना चाहिए था कि अगर वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे, अरे वो तो जाएंगे कहाँ? अमन, हम एक काम करते हैं, हम भैया भाभी को हमारे साथ रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे टाइम पे हमारी मदद की थी। अब हम उनके काम नहीं आएंगे तो फिर हम भी पापा जैसे ही हुए ना। नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो। राज भाई और भाभी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे भी जब हमारे घर की बुरी हालत थी, तब भले ही मेरे साथ उनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें मदद की, तुम्हारे हाथों पैसों भिजवाए। कुछ भी हो जाए हम उन्हें तकलीफ में नहीं देखेंगे। एक काम करते हैं, मेरे साथ तो उनका थोड़ा बोलचाल बंद है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम उन्हें फ़ोन करो, फिर उनसे बात करो, और अगर वो ना बोले तो उनको कहना कि आपके जीजा जी ने ही बोला है घर पे आने के लिए। अमन, तुम ही बात करो ना, उन्हें अच्छा लगेगा। और तुम तो भैया भाभी को जानते हो, भाभी तो हमेशा मुझसे प्यार करती है और अच्छे से रहती है। वो सिर्फ तुम्हें जानते नहीं है ना, इसलिए उन्हें पता नहीं है। और उस दिन भैया ने जब पैसे दिए थे ना, तब मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात करी कि मतलब हम दोनों का भी तो रिश्ता है, तो वो तुम्हें भी समझ रहे थे। तो तुम बात करो, वो समझ जाएंगे। अरे रूबी तुम समझ नहीं रही हो, मैं किस मुंह से बात करूँ? हाँ? अरे उनसे तो मेरी हाई बाय भी नहीं है। अभी देखो, तुम्हें तो पता है कि जब हम लोग शादी करके गए थे तब झगड़ा कैसा हुआ था। उसके बाद तो कोई बोलचाल ही नहीं है। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो एक बार मैं राज भाई से बात करके देखूंगा। हाँ। अगर वो मानते हैं तो ठीक, वरना तुम उन्हें बोलना कि भैया प्लीज़ घर पे आ जाइए, आपको हम ऐसे देख नहीं सकते। और हाँ, अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई ना, मैं भाभी से बात कर लूँगी, या फिर अगर तुम कहो तो हम दोनों साथ में बात करते हैं। हाँ, तुम पहले मैं राज भाई को बता देता हूँ। हाँ। तुम एक काम करो,
एक तुम भाभी से बात करो कॉल पे अंदर जाके। हाँ हाँ ठीक ओके। है। ठीक, चलो बाय। भाई आपसे बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? मैं जानता हूँ आपको। आप अमन के यहाँ से आई है ना? जी, मैं अमन की भाभी हूँ। किस लिए आई है आप यहाँ? देखिए, ये नाराजगी छोड़ दीजिए। आप सही नहीं कर रहे हो। क्या सही नहीं कर रहा हूँ? मेरी बेटी ने आपके देवर से भागकर शादी की ली। ये क्या अच्छी बात है? अरे पूरे समाज में मेरी नाक कटवा दी। आप ही सोचिए, अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या होता आपका? मु- अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए एक बार आप, तब आपको पता चलेगा नाराजगी किसको कहते हैं। मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, पर कब तक रखेंगे आप नाराजगी? और आपकी बेटी वहाँ खुश है, दोनों अच्छे से रह रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफें आई अमन को, उसकी जॉब चली गई, तो आपके बेटे ने उसकी मदद की एक परिवार समझ के। वही तो बात है, मेरा परिवार ही मेरा नहीं रहा। जो बेटी तो भाग गई, मेरी नाक कटवाई, और ऐसे लड़के से भाग गई, उसके जाते ही उसकी जॉब चली गई, भिखारी जैसी हो गई। यहाँ आई थी भीख मांगने, मैंने उसे निकाल दिया, तो ये लाट साहब हमारे जनाब ने जाकर उसकी मदद की, तो उसे भी मैंने घर से बाहर निकाल दिया। जिन लोगों को मेरी कदर नहीं, अपने बाप की इज्जत की कदर नहीं, उन लोगों को मेरे घर में रखकर क्या करूं मैं? देखिए, ये बात मुझे पता चली ना, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ कि ये जो आप कर रहे हो ना, वो सब गलत है। आपकी बेटी ने शादी की, आपको बिना बताए लव मैरिज किया, तो आप गुस्सा हो सकते हो, मैं मान सकती हूँ, पर दोनों ने प्यार ही किया है ना। और अमन इतना बुरा लड़का नहीं है, दोनों एक दूसरे से प्यार करके शादी करके खुश रह रहे हैं, उसमें आपको तकलीफ है। आप सोचिए, अगर आपके पसंद के लड़के से शादी करवा दी होती और वो दुखी होती तो आप क्या करते? वो दुखी होती ही नहीं। मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए मुझे कैसे पात्र ढूंढने चाहिए, और मैं ऐसा ही लड़का ढूंढता जो उसे पलकों पे बिठा के रखता, कभी उसको दुखी नहीं होने देता। देखिए, हर माँ बाप यही बोलते हैं और माँ बाप यही देख के उसकी शादी करते हैं, पर शादी के बाद सामने वाले ससुराल वाले कैसे निकलते हैं ना, वो सबको पता नहीं रहता है। किस्मत कब रंग दिखा देती है ना, वो पता नहीं चलता है। और आपकी बेटी वहाँ खुश है, दुखी होती तो ठीक होता। हाँ, तो खुश होती तो मेरे बेटे को उसे मदद करने की क्या जरूरत पड़ती? वो आप ही भाई बताइए। बहन है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? एक भाई अपनी बहन की मदद करे, उसमें बुराई क्या है? और देखिए, हम ऐसे तो नहीं है ना कि आपके पूरी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। वो तो तब अमन का वक्त खराब था, इसलिए राज ने सिर्फ मदद की थी। और आपको क्या लगता है कि हम वो पैसे लेके भाग जाएंगे? नहीं। अरे अमन ने तो नौकरी मिल गई और पहला पगार आते ही वो पैसे अलग निकाल दिए कि वो मैं राज को दे दूंगा। और रही राज की बात, तो अपनी बहन को मदद करना कोई कोई बुरी बात है? और आप राज को भी घर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है आप अकेले रह पाएंगे? अरे परिवार के बिना इंसान अधूरा हो जाता है। आप इतना छोटा परिवार, प्यारा परिवार है, आपका बेटा इतना संस्कारी है, बहू आपको अच्छी मिली है। अरे लेकिन जो लोग मेरी मानते ही नहीं, तो कहाँ के संस्कारी? मुझे पता है मुझ पर क्या बीत रही है। जब से मेरी बेटी गई है ना, तब से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझी ना आप? देखिए, आपकी दोनों बेटा बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। आप एक बार सोचना, अकेले 4 दिन रहोगे ना, तो ये सब अभिमान आपका उतर जाएगा। अच्छा हुआ राज, तो तुम लोग यहाँ पे आ गए तो हम दोनों को तो कंपनी मिल गई। हाँ, हम सोचा था कि कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं। हाँ यार। जैसे शीतल भी बोल रही थी, और एक बार रूबी ने मुझे बोला था, भैया कहीं लेके चलो ना हमें। तो बोलो रूबी, अभी कहाँ जाना है घूमने के लिए? देख, मैं तो कहता हूँ कि अभी जो इस वक्त ये जो बारिश का मौसम मौसम चल रहा है, इसके हिसाब से तो कहीं पे बीच या माउंटेन पे जाएंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। ओह जीजा जी, आप रुको, आपको नहीं पूछा, मेरी बहन से बात कर रहा हूँ, बीच में टांग मत अड़ाओ। हाँ,
तुम्हें ठीक है पैसा बाबा। देना नहीं है, पैसा मुझे खर्च करना है। तो अच्छी जगह माउंट माउंट कुछ चुपचाप बोल बहन, कहाँ जाना है? माथेरान चलते हैं, वहाँ पे है ही ना माउंटेन और वाटरफॉल भी। सही बात है। सही बात ये है, एकदम सही माथेरान बात अच्छी है। चॉइस है। ऐसे हिल स्टेशन है तो हम दोनों को, मतलब हम दोनों कपल है हाँ, तो वो तो हाँ, मजा आएगा, हमको मजा आएगा। ठीक बात चलो अच्छा है, कम से कम इन दोनों के बहाने आप हमें कहीं बाहर तो लेके जाओगे, वरना झाड़ू कटका करते करते तो मेरे हाथ दुख गए। लो, ये औरतें थोड़ा सा काम क्या कर लेती है, ताने मारना शुरू कर देती तो है। ठीक है ना, कल आप दोनों सफाई कर लेना, मैं और रूबी पार्लर जाएंगे। अरे भाई ये सब तो चलता ही रहेगा। राज, पाप- शीतल, ये कौन हो देखो, आप? यहाँ क्यों आए हो? एक मिनट रुको तुम। कौन हो आप? यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता हूँ तुम लोगों को मुझसे बहुत नाराज़गी है, लेकिन जिस वक्त जो परिस्थिति थी उस हिसाब से मैंने बिहेव किया था। लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम दोनों को अपने घर ले जाने आया। और घर? अभी तुम भी कभी भी अब घर पे आ सकती हो। घर? कौन सा घर? कौन सा घर? देखो बेटे, जो कुछ भी हुआ वो मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरी गलती थी। रूबी ने काम ही ऐसा किया था तो मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। पापा, अभी भी आपको यही लगता है ना कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है? अभी भी आपको सिर्फ मेरी गलती ही दिख रही है ना? नहीं बेटा, देखो हमें ज़माने के हिसाब से चलना होता है, समाज का डर भी कुछ होता है। मैं जानता हूँ तुम अमन से बहुत प्यार करती थी, हम लोग चाहते तो उससे तुम्हारी शादी करवा सकते थे, लेकिन तुम तो जानती हो समाज में हमारा कितना नाम है। और अपनी बदनामी के डर की वजह से मैंने इस शादी से इनकार किया था और तुम अमन के साथ भाग गई। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखो, आपने अपनी बात बता दी, पूरी हो गई बात। अब आप जा सकते हो, हमें और- आपके घर में आना नहीं। अरे राज भाई, ये क्या बात कर रहे हो आप? अरे पिताजी है और पिताजी से ऐसे कोई बात नहीं करता है। पिताजी है? पूछो, पूछो इनसे, इसने पिताजी होने का फर्ज निभाया है, पूछो। और अमन, इन्हें तो समाज की पड़ी हुई है, अपने बच्चों की नहीं। अरे तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? जो अरे भी बात कर रहे हैं ना, सच कर रहे हैं। मेरी बहन ने गलती की, मानो कि उसने उसकी सजा दी, लेकिन मैंने क्या गलती की थी? वो मेरी बहन थी, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्या? तो हमको लोगों को भी घर से निकाल दिया। अरे समाज के लिए बच्चों को कौन घर से निकाल देता है? अरे और क्या राज, ये समाज वाले घर पे दाना डालने आएंगे क्या? अरे राज जरा बात को समझो। अब अगर ये उम्र में तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो वो आगे कहाँ जाएंगे? अरे वो तुम्हारे भरोसे बैठे रहते हैं। अरे नहीं नहीं, इसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले रह सकते हैं। उसने ही बोला था निकल जाओ घर से, मुझे कोई नहीं चाहिए। अरे वो नहीं बेटी नहीं बेटा। मैं गुस्से में बोल गया था। जब इनकी भाभी मेरे पास आई और उन्होंने सारी बात बताई तो उनकी बातों से मुझे लगा कि वो सही है। परिवार के बिना इंसान अकेला रहता है। मैं अकेला क्या करूँगा जब मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बच्ची कोई नहीं होंगे तो मैं अकेला इस घर में क्या करूँगा। राज, उनकी बातों से मुझे लगा कि वो सही कह रही है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों को लेने के लिए। अमन, तुम्हारे बारे में मेरी बहुत गलत राय थी, गलती थी मेरी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है तो मैं रूबी से खुशी खुशी तुम्हारी शादी करवा देता। और अमन, तुम क्यों इनकी तरफदारी कर रहे हो? इन्होंने तो तुम्हें भी कितना भला बुरा बोला था ना, अरे वो कितना सब बेइज्जत किया था। अरे रूबी, वो सब पुरानी बातें हैं। वो सब अगर तुम पुरानी बातों को लेकर बैठोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? अरे ये खुद चल के हमारे घर पे आए हैं। राज, अमन जी सही कह रहे हैं, मुझसे अब पापा का ऐसा चेहरा नहीं देखा जाता। अब मान भी जाइए ना, पापा हमें खुद लेने के लिए आए हैं। देखो, मैं मेरी गलती मानता हूँ और ऐसा हो तो तुम सबसे मैं माफ़ी मांगता अरे हूँ। नहीं पा ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं उन्हें समझा दूंगा, वो लोग वापस आ जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। देखिए, आप मेरे पिता हैं। मैं ऐसा आपके सामने बोल रहा हूँ ना तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है,
मुझे नहीं बोलना है ऐसा, लेकिन आपने आपने समाज की परवाह की, मेरी भी नहीं की, मेरी बहन की भी परवाह नहीं की, इसलिए मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। पापा मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं बेटा, तुम अपनी जगह सही हो। इंसान गलती करता है तो उसे भले अपनों से ही, लेकिन डांट तो सुननी ही पड़ती है ना, बड़ा हो या छोटा, गलती तो आखिर गलती होती है। ठीक है, हम लोग घर आने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन और शीतल, तुम्हारे बारे में भी मेरी बहुत गलत राय थी। आज मुझे पता चला मेरे परिवार के लोग कितने अच्छे हैं। रूबी बेटा, तुम भी चलो साथ में, तुम्हें जितने दिन साथ में रहना हो तुम दोनों वहाँ रह सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज शाम का खाना आप साथ में सब घर पे खाते हैं, हाँ, ठीक है? आप जाओ शीतल, तुम अपना बैग पैक करो, और तुम भी तुम भी अपना बैग करो और बेटा। आप अपना बैग मत पैक कीजिएगा, आपको सिर्फ खाना खा के घर आ जाना है।